सर्वप्रथम मैं तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उसके बाद उनके द्वारा जो व्याख्यात धम्म है उसको भी मैं त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उसके पश्चात मैं तथागत के द्वारा उपदेशित धम्म का जो संघ अनुसरण करता है उस संघ को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। थेर गाथा पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें चुनिंदा जो भिक्षुगण है, उस समय के जो अंत भिक्षुगण है, अर्थ भिक्षुगण है, उनके अनुभव आपको सुनाने जा रहे हैं। आज से 2600 साल पहले की बातें हैं ये सब, और उसको आज के हिसाब से कनेक्टेड करके देखना और समझना। हम उसमें से जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कृपया ध्यान से आप सुनने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो गोसाल नाम के जो ये भिक्षु है, इनका मगध की एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रवजित होकर पहाड़ी प्रदेश में ये ध्यान का अभ्यास करते थे। एक दिन अपनी माता के दिए हुए मधु और खीर को ग्रहण कर ध्यानमग्न होकर ये अहर्त पद को प्राप्त हुए। और उसके बाद गोसाल स्थविर ने ये गाथा कही, मैंने बांस की झाड़ी यानी छाया में बैठकर मधु तथा खीर को ग्रहण कर स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश पर ध्यानपूर्वक मनन किया। अब मैं शांति की प्राप्ति के लिए पहाड़ी प्रदेश में जाऊंगा। तो यहाँ मधु का जो अर्थ होता है, मधु का अर्थ होता है शहद। शहद है ना, मधु ये बहुत, तो मधु, शहद और खीर को ग्रहण करके कहाँ पर बैठकर? बांस की झाड़ी की छाया, बांस की झाड़ी की छाया में बैठकर, क्योंकि दिन का समय होगा और धूप आ रही होगी, तो बांस की जो झाड़ी थी उसकी हरियाली, उस छाया के नीचे बैठकर मधु और खीर को ग्रहण किया, मधु और खीर को ग्रहण किया। उसके पश्चात स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश पर ध्यानपूर्वक मनन किया। स्कंद रूप और नाम, ऐसे रूप और नाम से जो स्कंद बनते हैं, जो 5 स्कंद है, उस स्कंदों पर कि रूप का बनना, बिगड़ना, ये सारी चीज़ों पर मनन चिंतन किया। चिंतन मनन करके उनको क्या हुआ कि अनित्यता का ध्यान हुआ कि शरीर कैसा बनता है और शरीर बनने के बाद कैसा वो टूटता हो। तो चिंतन मनन के माध्यम से, ध्यान काय के लिए खाली ध्यान नहीं, चिंतन मनन एनालिसिस करने के लिए ध्यान है। एनालिसिस करने से ही बुद्धि तेज होती है, एनालिसिस करने से। तो एनालिसिस करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए वो ध्यान साधना में बैठे। तो ध्यान साधना में बैठने के बाद में अब वो क्या कहते आगे कि मैंने ध्यानपूर्वक चिंतन मनन किया, अब मैं शांति प्राप्ति के लिए पहाड़ी प्रदेश में जाऊंगा। पहाड़ी प्रदेश यानी पहाड़, जो पहाड़ी वाला प्रदेश है उसमें जाऊंगा। अब यहाँ से मैं निकल जाऊंगा और शांति प्राप्ति के लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है इनका? एक शांति प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, दुख से मुक्ति होना है। तो इस ऑब्जेक्ट के तलाश के लिए वो इधर उधर जाते थे। परिवाजनक होने का क्या कारण है? तथागत के संपर्क में आके ध्यान भावना के माध्यम से दुख से मुक्त होकर अरहंत पद प्राप्त करना। अरहंत पद का मतलब क्या है? अरहंत पद मतलब है कि बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर, जन्म और बंधन के मुक्त होकर शांति के पद को प्राप्त करना। अब मैं शांति के पद के लिए जाऊंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे जो ये भिक्षु है, सुगंध नाम है इनका, ये श्रावस्ती के धनी माता पिता के पुत्र ने प्रवज्जा के 7 दिन बाद ही अहर्त्व को प्राप्त कर लिया था। और अहर्त पद प्राप्त करके सुगंध स्थविर ने ऐसा कहा, क्या कहा?
वर्षा के बाद में प्रवजित हुआ। धम्म की माँ को देखो, मैंने तीनों विद्याओं को प्राप्त किया, बुद्ध शासन को पूरा किया। अब कोई बहुत तेज भी होते हैं, तो कोई तेज होते हैं तो तथागत ने जो मार्ग बताया, जो ज्ञान बताया, जिस विद्या को बताया, उसको इन्होंने ग्रहण भी कर लिया। और ग्रहण कर लिए उनका जो शासन था, शासन मतलब अनुशासन, उन्होंने बोला कि ये काम है, ये पूरा करो, तो वो पूरा कर लिया और ये अरहंत भी हो गए। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज होते, ज़्यादा डिसिप्लिन वाले होते, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रहण करते और उसका प्रैक्टिकल कर लेते, तो उनको बहुत कम समय लगता है। कुछ लोग कुछ श्रद्धा ही नहीं जगती, कुछ लोग बहुत लंबे समय तक ध्यान करते रहते, उनको कुछ भी हलचल नहीं होती। तो व्यक्ति के डिपेंड करेगा, व्यक्ति के श्रद्धा पर, व्यक्ति के समर्पण पर, उसके ग्रहण करने की क्षमता पर, कौन व्यक्ति ने क्या चीज को कैसे समझा। अब तथागत तो सबको ज्ञान बांटते थे, सबको बताते थे, सबको मार्गदर्शन करते थे, वो तो किसी में भेदाभेद नहीं करते थे। लेकिन ज्ञान देने वाले से भी महत्वपूर्ण ज्ञान लेने वाला होता है। कि ज्ञान देने वाला का महत्व तो रहता ही रहता है कि वो सही मार्ग बता, लेकिन लेने वाले पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे ग्रहण करता है, और ग्रहण करते कैसे अमल में लाता है, कैसा उसका प्रैक्टिकल करता है, उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा शिष्य बनने के बारे में भी एजुकेशन है कि अगर आपको जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करनी है, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है, तो एक अच्छा शिष्य बनना होगा। अच्छा शिष्य बनने के लिए उस जो भी चीज़ बताई जाती है उसको समझना होगा, और उसको ढंग से समझ के, जान के, उसको जानने के बाद उसको अनुसरण करना होगा, और अनुसरण करने के बाद आप उसके रिजल्ट देख सकते हो। उसका रिजल्ट परिणाम होता है। तो परिणाम की चिंता न करते हुए एक्शन पर फोकस की जरूरत है। लोग क्या परिणाम की चिंता करते कि मुझे ये मिले वो मिले, लेकिन एक्शन वाली जब बात आती है वो चुप हो जाते हैं। तो एक्शन इंपॉर्टेंट है। परिणाम के बारे में एक बार देखो कि ये परिणाम से क्या खुशी मिलने वाली है, क्या है। एक बार आपने देख लिया, परिणाम को समझ लिया, लेकिन एक्शन पे फोकस करो। वो एक्शन किए बगैर रिएक्शन नहीं होने वाली। जो एक्शन करेंगे उसी का फल मिलेगा। यहाँ पर कोई बतौलेबाजी नहीं चलने वाली। यहाँ पर ऐसे कोई किसी को प्राप्त करके नहीं देने वाला, किसी गले में मतलब डालने वाला नहीं खाना कि ये बोलो भैया खाना और तुमको चबाना भी नहीं है और अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे करके देखना है, क्योंकि बात आपके दुख मुक्ति से संबंधित है, भवसागर को पार करने से संबंधित है। तो भवसागर को पार करना है तो तैरना आपको ही पड़ेगा, तैरना है तो सीखना भी आपको पड़ेगा, सीखना है तो उतरना भी आपको पड़ेगा। नदी के अंदर में उतरोगे तब सीखोगे। तो धम्म के अंदर आना पड़ेगा, धम्म को समझना पड़ेगा। समझोगे, जानोगे, फिर उसको एक्शन में लाओगे, रिजल्ट पाओगे। अगर नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं कुछ किया, कोई रिजल्ट नहीं समझ में आएगा। केवल बातें करने से धम्म नहीं समझ में आने वाला। तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि तथागत ने ऐसा क्या कहा है कि जो मुझे अपनाना चाहिए, करना चाहिए। और थोड़ा सा समय निकाल के हर किसी को ये चीज़ करना चाहिए, और करना बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि लोग अभी हम देखते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा दुखी है। क्यों दुखी है? कि वो डरे हुए हैं। वो डरे क्यों? कि मृत्यु को लेकर बड़ा डर है कि कहीं मर गए तो हमारा ये रह गया, वो रह जाएगा, वो रह जाएगा। ठीक है, चिंता होना बहुत सही बात भी है, गलत नहीं है। चिंता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सजगता। चिंता से ज़्यादा चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि वो चिंता हो क्यों रही। अब आपने 100 साल भी जीवन जिया तो जिया ना, 110 साल भी जिया तो जिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होने वाली? 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, जितने समय भी जीवित रहोगे, शरीर बूढ़ा होने वाला है। अब शरीर जब बूढ़ा होने वाला तो शरीर मरने वाला भी है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। तो शरीर मरने से पहले, शरीर को छोड़ने से पहले मृत्यु को जीतना है। ये ऑब्जेक्ट है तथागत का। और अंत का मतलब है जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना, मृत्यु को जीतना। अगर ये चीज़ जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी बहुत अच्छी बात है। तथागत का धम्म का फाइनल ऑब्जेक्ट यही है, और वो ऑब्जेक्ट प्राप्त ही करना है, क्योंकि वो परमानेंट एक ऑब्जेक्ट है, स्थिर अस्थिर नहीं है। निधन किसका होता है? धन चला गया, निधन हो गया, निधन हो गया। लेकिन यहाँ निधन वाली बात नहीं है, निर्वाण होता है। निर्वाण मतलब क्या होता है? दुख से मुक्ति, तृष्णा से मुक्ति, गलत भवबंधन से मुक्ति, अच्छाई के तो बुराई से निर्वाण होता है। यहाँ निधन नहीं होता, निर्वाण होता है। तो निब्बान की एरिया के अंदर में आना मतलब अच्छी चीज़ को प्राप्त करना, तो उसके लिए सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है। तो धम्म रूपी एक संपत्ति आपको मिली है, इसको
बहुत तरीके से संरक्षित करना, इसको बहुत तरीके से संरक्षित करना। केवल मंदिर बनाने के नाम पर ये तथागत के शिष्यों के जो अस्थियां है और अंत भिक्षुओं की अस्थियां, उसको समाप्त मत करना, उसको संग्रहित करना, उसको संग्रहित करके किसी संग्रहालय में रखना और उसमें लोगों को बताना, जानने के लिए बाध्य करना कि तथागत के धम्म से लोग अरहंत भी हुए हैं, अरहंत भिक्षु भी हुए हैं। ये शिक्षा जानती रहनी चाहिए पब्लिक के बीच में, अरहंत होते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितने भी भारत के अंदर में जितने भी जो पुरातन स्थल है, जो खुदाई के अंदर मिल रहे हैं या जो खुदाई नहीं किए गए हैं, उसको संरक्षित करके उसका डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में जो धम्म के रूप में, धम्म के लिए जो पाषाणों के ऊपर पाषाणों के ऊपर जो शिलालेखों के ऊपर जो लिखा गया, उस शिलालेखों को लिपिबद्ध करना जरूरी है उसके अर्थ सहित। और उसके बाद में जो त्रिपिटक लिखे गए, जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, धम्म ग्रंथ, उसको संरक्षित करना और उसको भी संरक्षित करके उसमें से गलत को बाहर निकालना और सही को स्थान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तथागत का धम्म केवल कोरी कल्पना नहीं है, तथागत का धम्म केवल वो कहानियाँ नहीं है कि सबसे बुद्धिमान आदमी वो था, वो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ट्रूथ है, ट्रूथ है। सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? सबसे बुद्धिमान आदमी आप ही के अंदर बैठा हुआ है। आप अपने आप को जानोगे तो आप बुद्धिमान बन जाओगे। ये तथागत का मार्ग है। तथागत मार्गदाता है, तथागत मार्गदाता है। और मार्ग पर आपको ले जाते हैं और आप खुद जाओगे तो आप खुद ही मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। कोई आपको ले जाने वाला नहीं, आपको जाना है, मार्ग बताएंगे तथागत। तो तथागत ने मार्ग शोध करके रखा हुआ है, तो वही बुद्ध का शासन है। क्या शासन है? सचित्त परियोदपनम। जब चित्त सचित्त हो जाता, सचित्त परियोदपनम ये तंग बुद्धान शासन। सचित्त, चित्त अच्छा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, कुशल हो जाता है, तब व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं और तब बुद्ध का शासन आता है। बुद्ध का शासन कहाँ से आएगा? आपके एक्शन में बुद्ध का शासन आएगा। आपकी हर एक्शन बढ़िया होगा तब आप बुद्ध के शासन में रहोगे। आपके एक्शन अगर बराबर नहीं है, आप धम्म को समझ नहीं रहे हो, तो आप शैतान के शासन में हो। शैतानी ने मार है, कुल मिला के मार बंधनों में हो। फिर आप अहंकार में आओगे, आप किसी को कुछ नहीं समझोगे, किसी का आदर नहीं करोगे। आप बोलोगे मैं लोग मेरा ही कहना माने, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन ये कभी भूलना मत कि एक उम्र के साथ में आपका शरीर जाने वाला है, और शरीर जाएगा तो आपका सारे पोस्ट जाने वाली है, सारा धन जाने वाला है, सारा सब। लेकिन धम्म एक ऐसी संपत्ति है, इस संपत्ति के कारण आप भवसागर को पार होने वाले हो, भवसागर को पार होने वाले, और ये संपत्ति आपके साथ जाने वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संपत्ति है। तो इसलिए तो राहुल को तथागत कहते कि मैं वो नाशवान संपत्ति तो है दूंगा नहीं राहुल तुम्हें, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं ऐसी संपत्ति दूंगा धम्म रूपी, वो नाशवान नहीं है, वो परमानेंट है, वो तुम्हारे साथ जाएगी। तो धम्म को समझना, गहराई से समझना, गहराई से समझ के जान के उसको ग्रहण करना। तो आगे हम देखते हैं नंदीय नाम के जो भिक्षु है, ये कपिल वस्तु के एक शाक्य राजकुमार अनिरुद्ध इत्यादि शाक्य कुमारों के साथ में ये प्रवजित हुए। अहर्त्व को प्राप्त कर नंदीय एकांतवास में रहे थे, और एक दिन मार ने उनको भय दिखाने की कोशिश की। मार का एरिया भय का एरिया होता है ना, भय दिखाने की कोशिश की। इस अवसर पर नंदीय स्थविर ने मार को लक्ष्य करके ये उदान कहा। क्या कहा? जिस भिक्षु का फलस्थ चित्त सदैव प्रकाश से युक्त रहता है, जिस भिक्षु का फलस्थ चित्त जो है सदैव प्रकाश से युक्त रहता है, वैसे भिक्षु की संगति पाकर साधक सभी पापमय दुख को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी जो बात है वो संगति की है। संगति जिस भिक्षु का चित्त सदैव प्रकाशमान रहता है, प्रकाश युक्त कौन सा किसका रहेगा? जिसका चित्त शुद्ध है, जिसको फल प्राप्ति हो गई, जो अरंत हो गया, वैसी भिक्षु की संगति पाकर साधक
सभी पापमय दुखों को नष्ट कर देता है, सभी पापमय। क्योंकि क्या होता है कि संगति के अंदर में व्यक्ति की वृद्धि ज़्यादा होती, इसलिए तो सुसंगति का महत्व है। इसलिए आप विद्वान लोग इकट्ठा होकर किसी चीज़ पर चर्चा करते हो तो इस पे आपकी वृद्धि होती है। इसलिए जो दुनिया के अंदर में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई गई है, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर में लोग क्यों जाना चाहते, क्योंकि वहाँ विद्वान अगर स्टूडेंट जाते तो उनके साथ में जाके एक बहुत बड़ा अच्छा कुछ होता है, इसलिए जाना चाहते हैं। कुछ विद्वान लोगों के संगत में लोग बहुत जाने की कोशिश करते हैं, और आजकल तो विद्वानों का भी एक बिजनेस हो गया है। एक एक कार्यक्रम सुनने का लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख तक फीस होती है। लेकिन वो 5 लाख रुपए फीस चुकाने के बाद भी क्या होते, दुखी होते क्या नहीं, दुखी नहीं होते, सुखी होते। सुखी क्यों होते, क्योंकि वो उनका एक इन्वेस्टमेंट है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते तो उससे क्या होता है, उससे उनको और ज़्यादा इनकम जनरेट करने के तरीके पता चलते हैं। तो आजकल संगति एक अच्छी जगह, तो ये जो तथागत के माध्यम से धम्म की जो संगति है, ये तो बहुत बार लोगों को फ्री में मिलती है। अब होता क्या, आदमी को फ्री में जो चीज मिलती है उसकी कीमत ही नहीं समझ में आती। अभी थोड़ा सा मैं बताओ कि आप एक बहुत बढ़िया बागान का एक हरियाली पेड़ों का एक बागान लगाए और वहाँ खूब शुद्ध हवा चले और खूब आनंद आ जाए, आप उसमें रहते और आपके सेल अच्छे डेवलप हो, तो फ्री फोकट की हवा मिल रही तो आदमी को ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है। लेकिन अगर बीमार हो जाए और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए और वो खरीदना पड़े, तो वो तब वो समझ में आता है कि यार ये ऑक्सीजन की कितनी कीमत है। फ्री का ऑक्सीजन मिला उसकी कीमत नहीं, लेकिन पैसे से, क्योंकि वहाँ जान की बात आ गई। लेकिन पहले से ही अपने आप को अगर स्ट्रांग करते रहते तो क्या होता, प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहती है और हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी अगर प्रतिरोधक क्षमता अगर स्ट्रांग है तो कोई भी वायरस आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये बात भी सत्य है। आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं है, अब वो स्ट्रांग क्यों नहीं होता है, स्ट्रांग इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप कुछ भी खाते हो, कैसे भी सोते हो, कुछ भी सोचते हो। अनडिसिप्लिन लाइफ है, अनडिसिप्लिन लाइफ है। आपने शरीर को महत्व ही नहीं दिया, क्योंकि आपको शरीर क्या लगा, शरीर तो एक मजा लेने का आपको एक साधन लगा। इसलिए आपको जब लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, ड्रिंक करें, तो आप ड्रिंक कर लेते हो। जब आपको कुछ नहीं समझ आया, आपने स्मोक करना है, स्मोक कर लेते हो। जब आपको कुछ नहीं समझ में आया, भूखा है, तो कुछ भी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। जब आपको मन हुआ कि नहीं अब तो मुझे खूब मनोरंजन करना है, तो आप रात के 4-4 बजे तक पिक्चर देख रहे हो। पता चला 1 ही घंटे सो रहे हो, शरीर को आपने नींद ही नहीं दे रहे हो। कभी आपका दिल हुआ किसी पर गुस्सा होने का, खूब गुस्सा हो रहे हो। आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि आपके शरीर की क्या गति होने वाली है, उससे क्या आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है तो बहुत चिल्ला रहे हो। तो आप अनडिसिप्लिन में, जब अनडिसिप्लिन में होते हो, जब शरीर की स्थिति गलत हो जाती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में आते हो, आप शरीर को ध्यान में रखते हो, भोजन ग्रहण करते हो, शरीर को आप महत्व देते हो, और सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है, तथागत से पूछा कि सबसे बड़ा धन क्या है व्यक्ति के पास, तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आपका जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा धन है। अब उन्होंने स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन क्यों कहा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, आप उस शरीर से और अच्छे कार्य कर सकेंगे, और अच्छे शोध कार्य कर सकेंगे, उसका इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए कर सकेंगे। तो इसलिए शरीर को अच्छा रखना सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है, सबकी है। जिसके अपने शरीर को स्वस्थ रखा, उसने एक सबसे पहले अपने लिए एक एसेट बनाया। तो आपके लिए आपका एसेट क्या है, आपका शरीर है। फिर उस शरीर से अच्छे कार्य करना फिर एसेट है। तो सुसंगति में किस लिए रहना है, सबसे पहले सुसंगति में अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर जो भिक्षु है, कैसे, जिस भिक्षु का फलस्थ मतलब चित्त सदैव प्रकाश से युक्त रहता है, प्रकाश से युक्त रहता है। प्रकाश से युक्त क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर का मैल निकल चुका है। मैल निकाल चुका है तो क्या रहेगा, प्रज्ञा। प्रज्ञा से क्या है, वाइब्रेशंस आती है, मतलब मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनती है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनेगी तो चित्त भी रहेगा, तो चित्त भी शुद्ध रहेगा, मैल से रहित है तो चित्त शुद्ध रहेगा, तो क्या रहेगा, प्रकाशमान रहेगा। अब जो ज्ञानी है उसी को समझ में आएगा, उसी को मैग्नेटिज्म और क्या होता है क्या नहीं उसको समझ में आएगा। बेहोश को नहीं समझ में आएगा। बेहोश को तो क्या समझ में आएगा। अभी आप अगर बेहोशी में चलो और एक बहुत अच्छा गुलाब के फूलों का बागान है, बहुत अच्छा,
उसकी सुगंध भी आ रही है, लेकिन आप बेहोशी में जा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि इसमें सुगंध है, इतने सुंदर फूलों का बागान है। आपकी एक नज़र तक उसके पास नहीं जाएगी, आप उसकी तरफ पलट के देखोगे भी नहीं, क्योंकि आप क्या हो, आप मूर्छा में जा रहे हो। आप मूर्छा में जा रहे हो, तो आप मूर्छा की अवस्था में क्या हो, वो आपको गुलाब का समझ भी नहीं आ रहा कितना। आपके पास में से कभी कभी आपने देखा कि बहुत हरियाली सुंदर सा वन है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन आपकी नज़र ही नहीं जा रही, आप उधर ही खोए हो कि मेरे पत्नी ने ये बोला था, उसने ये बोला था, ऐसा बोला था। आप उसी में घुस रहे हो, उसी में घूम रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ों को ध्यान में ही नहीं रख रहे हो, और उसी लेवल पे अपनी समस्या का हल करना चाहते हो। उस लेवल पे आपकी समस्या का हल होगा क्या? नहीं। आपको आपके लेवल से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आप बोले कि धरातल से मुझे ज़मीन पे खड़े रह के ही 100 किलोमीटर दिखना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। आपको थोड़ा अगर ऊंचा ऊंचा उठते तो आपको 50 किलोमीटर का दिखेगा, और ऊंचा उठते तो 100 किलोमीटर का भी दिखेगा दूर का, और दूरबीन से दिखते तो बहुत दूर का दिख जाएगा। तो जब आप प्रज्ञा के शिखर पे चढ़ोगे, ज्ञान के शिखर पे चढ़ोगे, तब आपको आपकी समस्या का हल मिलेगा। अच्छा, इस कारण से आप समस्या, तो इसलिए सबसे पहले क्या है, जागृत होना जरूरी है। तो ये जो भिक्षु है, ये जागृत है, ये समझते हैं, ये समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि एक जो भिक्षु है, जो कैसे भिक्षु है, वो भिक्षु है कि जिनका चित्त सदैव प्रकाश से युक्त रहता है। वैसे भिक्षु की संगति पाकर साधक सभी पापमय दुख को नष्ट कर देता। पापमय दुख मतलब जो कार्य से दुख होता है, तो गलत संगत में जाने से, तो गलत संगत से दूर ही हो जाएगा वो, क्योंकि उसको अच्छे में आनंद आना चालू हो जाएगा। जब आपके अंदर का दिया जल गया, तो आपको अंधेरे के बारे में प्रवचन देने की जरूरत है क्या? नहीं, आपके पास तो उजाला आ गया, आप क्या क्या है उजाले में सब दिख जाएगा। समझ रहे कि नहीं? उजाले में क्या क्या सब दिख जाएगा, लेकिन आपकी मोमबत्ती जली नहीं, आपके पास दिया ही नहीं हाथ में, तो दिया नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरे में भटकोगे। ऐसा ही जब आप बेहोश में होते हो, तो आप क्या है, आप होश में नहीं हो। होश में नहीं हो तो आपका दीपक नहीं जल रहा है। दीपक नहीं जल रहा मतलब आपकी प्रज्ञा वर्क नहीं कर रही। प्रज्ञा वर्क नहीं कर रही तो आपको सही गलत का ही पता नहीं चल रहा है। जब आपको सही गलत का ही पता नहीं चल रहा, तो आप कुछ भी कर रहे हो। तो इसलिए लोग जो भटके हुए मूर्छा वाले लोगों को भटकाया जाता है। इसलिए जो लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो बोलते भांग खाओ, इस भगवान के नाम से भांग खाओ, इस भगवान के नाम से शराब पियो, इस भगवान के नाम से नाच गाना ये करो, इस भगवान के नाम से चोरी करो, इस भगवान के नाम से चोरी करके हमको दान दो। तो चोरों का समूह भी एक बहुत बड़ा ट्रेन तैयार किया जाता है, और ये दान लेने वाला जो आदमी है, ये भी मस्त रात में भांग पीता है, और ये बोलते मैं भी वो भगवान बन गया हूँ, उस भगवान ने मेरे को बोला है। तो ऐसी भी एक जमात खड़ी हुई है ना। और वो अपने आप को बहुत बड़े भक्त बोलते हैं, लेकिन भक्त नहीं, वो अंधभक्त है। अंधभक्त है, क्योंकि वो ही भी एक जमात है, और वो कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाने देते। बोले हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाते हो, हमारे धर्म के ऊपर क्वेश्चन उठाते हो। मतलब चोरों ने भी अपना एक धर्म बना लिया, और बहुत बड़े बड़े प्रवचन करते हैं। वो भी बोलते करो कुछ भी, वो तो हरि की इच्छा है। तो हरि की इच्छा है, तो अभी भी लोग हरि के नाम से कोई कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन बाद में जब मरते हैं तो उनको लगता है कि यार ये भी हरि की इच्छा है क्या? हम बीमार हो गए तो ये भी हरि की इच्छा है क्या? नहीं, ये हरि की इच्छा नहीं। फिर अकल आनी चालू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलते अभी अगर पियोगे ना तो आपका लीवर खत्म हो जाएगा, अब आप मर जाओगे। फिर उनको होश आता है, अच्छा डॉक्टर साहब अभी मैं मर जाऊँगा क्या? ऐसा होगा? हाँ। फिर लगता है कि अब जीना है, इसलिए अकल आना शुरू हो जाती है। तो पहली अकल आई तो कितनी अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए जागृत अवस्था में संगति में अच्छे रहना जरूरी है। अच्छी संगति में कहीं भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, अच्छी जगह पे जाना है। धर्म के नाम से कुछ करना ही नहीं है गलत। क्योंकि जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति बहुत अपने आप में ट्रूथफुल है, सत्य है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं बिल्कुल गिनती की चीज़ें होती है और सही चीज़ें होती है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें। इसलिए तथागत ने कहा कि मैंने जो धम्म दिया है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं। ये जैसा है वैसा ही रहेगा और वैसा ही ग्रहण करो। सैतीज बुद्धि पक्ष धम्म, इसको अप्लाई करो, समझो। विनय के मामले में आप ठीक है, परिवर्तन कर सकते हो, धम्म के मामले में नहीं। विनय के मामले में क्या 3 चीवर की जगह 4 चीवर ले सकते हो। अब चप्पल के बजाय अच्छा शू पहन सकते हो। पैदल जाने के बजाय हो सकता है गाड़ी में जाओ आप, किसी ने मना किया क्या? लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं कि आपको वेश्यागमन नहीं करना मतलब नहीं करना है, ये धम्म का पार्ट है। एक भिक्षु को बोला वेश्यागमन नहीं करना मतलब नहीं करना। एक उपासक को बोला कि भाई आप अपने पत्नी के साथ अनुशासन में रहना मतलब रहना है। उसमें क्या ऐसा ज़्यादा बड़ा सोचना है? उन्होंने बोला पीने में जो अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं वो नहीं लेना, खाने से आपको जो मिल रहा है वो सफिशिएंट है, इसलिए बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये धम्म का पार्ट है। बोले फालतू चीज़ें बोलना नहीं मतलब नहीं बोलना,
क्योंकि ये धम्म का पार्ट है, क्योंकि चित्त अशुद्ध हो जाएगा। तो चित्त शुद्ध होने के लिए क्या मन, वाचा और शरीर से शुद्ध होना है, तो ये धम्म का पार्ट है। जो धम्म का पार्ट है उसमें ऐसा नहीं कि मेरा मन से कुछ भी सोचूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं। धम्म के मार्ग पे जाके ही आपकी उन्नति होगी, क्योंकि एक सिस्टम बनेगा। सिस्टम अकेले से नहीं बनता, सिस्टम कई लोगों से मिलकर बनता है, और कई लोगों के साथ, ब्रह्मांड के साथ मिलकर बनता है। क्योंकि ब्रह्मांड के साथ आप जब अटैच हो जाते हो, उन मूलभूत नियमों को आप समझ लेते हो, उन घटनाओं को आप समझ लेते हो, तो आपका व्यक्तित्व और आपका चरित्र बहुत विस्तृत हो जाता है। फिर पैसा तो आपके पीछे आने वाला है, पद आपके पीछे आने वाले, संपत्ति आपके पीछे आने वाली है, और सारी चीज़ें आपके पीछे आने वाली। ये तो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन ये आने के बाद भी आप अहंकारमय नहीं हो जाओगे। अहंकारमय इसलिए नहीं हो जाओगे क्योंकि आपको पता चलेगा उससे भी एक बड़ी संपत्ति आपको मिल चुकी होगी, और वो निब्बान रूपी संपत्ति होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि शरीर भी टेम्पररी है। जब शरीर टेम्पररी तो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें भी टेम्पररी है। लेकिन धम्म जो है ये टेम्पररी नहीं है। ये धम्म के मार्ग पे जाने वाला जो निब्बान पथ है, जो निरोधगामी जो प्रतिपदा है, जो दुख मुक्ति का एरिया है, ये टेम्पररी नहीं, ये परमानेंट है। तो टेम्पररी से परमानेंट की तरफ जाना, दुख से सुख की तरफ जाना, आनंद की तरफ जाना, और बुराई से अच्छाई की तरफ जाना, तो ये एक सद्गति का और प्रगति का मार्ग है। इसको समझना है और समझकर जानना जरूरी है, तो उनके दुख नष्ट हो जाएंगे जो सुसंगति के अंदर में रहेंगे। आगे हम देखते हैं अभय। बिंबिसार राजा के एक पुत्र का जिसका नाम अभय था। पहले वह जैन श्रावक थे, बाद में बुद्ध के शिष्य बनकर पिता की मृत्यु के पश्चात परिचित हुए। अभय स्थविर ने अपने ज्ञान प्राप्ति पर हर्ष प्रकट करते हुए कहा, क्या कहा? आदित्य बंधु, भगवान बुद्ध के देशना वचन को सुनकर उसका पालन करते हुए मैंने उसी प्रकार लक्ष्य भेद किया जिस प्रकार कोई कुशल धनुधर अपने तीर द्वारा बाल के अग्रभाग को बिंद कर यथार्थ को प्राप्त करता है। अब धनुष्य के सामने जो बाल, मतलब बाल रूपी जो ये होता है, उसको उस पर अपना धनुष्य का बाण रखता है, उस धनुष्य के साथ में उसका लक्ष्य भेदन करता है। लक्ष्य भेदन करके उसको खींचता है, और खींचने के बाद में जब वो लक्ष्य भेद करके उसको छोड़ता है तो वो उस लक्ष्य के पास में जाता है। तो ये जो कह रहे हैं कि आदित्य बंधु, आदित्य ने बहुत अच्छे बंधु है ना, आदित्य बंधु भगवान बुद्ध के देशना वचन को सुनकर उसका पालन करते हुए, उसका पालन किया मैंने, देशना के वचन सुने, देशना उन्होंने जो दिया, जो मार्गदर्शन दिया, उसको मैंने सुना और उसका पालन किया। पालन करते हुए उसी प्रकार लक्ष्य भेद किया। लक्ष्य भेद ने तथागत का मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, तो जो एक मार्ग है कैसा है, राइट मार्ग है, राइट पथ है। अब लक्ष्य भेद है, सम्यक समाधि तक जाना, सम्यक समाधि से निब्बान तक का एरिया जो है, तो वो कैसे जाना, कैसा लक्ष्य लेना है, ये एकदम ट्रूथफुल लक्ष्य है। इसमें ऐसा जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं है। इसमें जो चीज़ है वैसी है, सत्य है, सत्य है। सत्य को सत्य के रूप में जानना है, असत्य को असत्य के रूप में जानना है। सत्य में असत्य मिलाया नहीं जा सकता और असत्य में सत्य नहीं मिलाया जा सकता। तो सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। दूध को अगर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, दूध के अंदर में अगर दही मिलाते तो क्या बनेगा, ये सारी ट्रूथफुल जो क्रिया है। पानी को गर्म करते तो क्या बनेगा, भाप बनेगी। तो जैसे ही एक ट्रूथफुल क्रिया है तो वैसे ही होगी। तो यहाँ पर जो लक्ष्य भेद है, लक्ष्य भेद का मतलब कि मैंने वो चीज़ को समझा और मैंने अपने लक्ष्य को जाना कि मुझे इस दुख से मुक्त होना है और मुझे अनंत पद की प्राप्ति करना है। तो वो लक्ष्य लिया। उस लक्ष्य के लिए मैंने पूरे मार के एरिया को समझा और मार के एरिया को समझ के उस मार रूपी सेना को मैंने हरा कर अपना निब्बान रूपी एरिया को प्राप्त किया। मैं दुख वाली एरिया से हटके सुख वाली एरिया में आया, जैसे कि कमल का फूल, जैसे कि कमल का फूल। तो इस प्रकार के एरिया के अंदर में मैं आया। तो ये कह रहे कि मैंने लक्ष्य भेद करके लक्ष्य भेद किया। और किस प्रकार, जैसे कोई कुशल धनुधर अपने तीर द्वारा बाल के अग्रभाग को खींचकर यथार्थ को प्राप्त करता है। यथार्थ को मतलब उसको प्राप्त करता है, वैसे ही मैंने लक्ष्य ये करके मैंने प्राप्त किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आगे हम देखते हैं हारित नाम के भिक्षु। श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ था और बाद में इनका विवाह हुआ। सांप के डसने से पत्नी की मृत्यु हुई तो इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे भगवान के पास जाकर प्रयोजित हुए, लेकिन इनका चित्त विक्षिप्त रहता था। एक दिन क्या हुआ कि गांव में वे भिक्षा मांगने के लिए जाने लग गए। तब
उन्होंने देखा कि एक आदमी तीर को बनाते हुए देखा और तीर को सीधा करते हुए देखा। तो इनके मन में आया कि व्यक्ति भी ऐसे अपने अवचेतन को ठीक कर सकता है, तो क्यों नहीं मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। तो मनन चिंतन करते हुए हारित ने अपने मन पर विजय पाई। विजय पाई मतलब उन्होंने चित्त को सिद्ध किया, मन प्रसन्न हुआ, उन्होंने अपने मन पर विजय पाई और अपने लक्ष्य को सामने रख के उन्होंने क्या कहा सुनते। हारित, अपने आप को उसी प्रकार ठीक करो जिस प्रकार बाण बनाने वाला बाण को तीक्ष्ण करता है। उसी प्रकार अपने आप को ठीक करो जिस प्रकार बाण बनाने वाला बाण को तीक्ष्ण करता है। तीक्ष्ण कैसे करता है? सीधा करता है फिर तीक्ष्ण करता है। तीक्ष्ण की ताकि उसको कोई भी शिकार करना हो तो फट के साथ शिकार करे, सही जगह पे निशाना लगे। तो वैसे ही चित्त को शुद्ध करना है, मन को तीक्ष्ण करना है। मन को तीक्ष्ण करना है, चित्त को शुद्ध करने के लिए मन को तीक्ष्ण करना है, मन को पवित्र करना है। तो मन शुद्ध कैसे होगा? वो होगा कि जब इंद्रियों को समझोगे, इंद्रियों को सही डायरेक्शन में लगाओगे, मन ठीक हो जाएगा। मन ठीक हो जाएगा, मन से ठीक कर्म करोगे तो चित्त के अंदर में जो अकुशल पड़े हुए हैं वो अकुशल क्या हो जाएंगे? नष्ट होते जाएंगे। तो अकुशल जैसे ही नष्ट होते जाएंगे, तो जैसे एक तालाब होता है, गंदला तालाब होता है, तो गंदला तालाब जैसे जैसे स्वच्छ होता है वैसे चित्त स्वच्छ होगा। जैसे जैसे चित्त स्वच्छ होगा वैसे वैसे आंतरिक रूप से सब दिखने लगेगा। और ये कैसे होगा? ये आपके ज्ञान के माध्यम से होगा, प्रज्ञा के माध्यम से होगा। तो चित्त को सीधा करके अविद्या का भेदन करो। तो अविद्या का भेदन करो, वो अपने आप से ही कहते हैं कि अविद्या का भेदन करो। अविद्या को कैसे खत्म करना है? अब तथागत ने भी उनको ये बात सिखाई होगी। तथागत भी ऐसे ही सिखाते थे। तथागत का भी जो पढ़ाने का क्रम ऐसे रहता है, बाण बनाने वाला बाण को ठीक करता है, नहर बनाने वाला नहर को ठीक करता है, और जो अश्व को शिक्षा ग्रहण करने वाला, अश्व को सिखाने वाला, वो अश्व को ठीक करता है। तो एक आपको भी अपने आप को ठीक करना है, चित्त को ठीक करना है, डिसिप्लिन में लगाना है। तो अपने आप को ठीक करना है, ठीक पथ पे लगाना है। तो एक सोचने का तरीका एक बदलना है। अगर आप चाहते कि आपके रिजल्ट बदले तो आपको उसके लिए आपकी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, और थिंकिंग को बदलने के लिए आपके दृष्टिकोण को आपको बदलना पड़ेगा। तो आपका जो डायमेंशन है वो आंतरिक दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। काज और इफेक्ट के लॉ को समझना पड़ेगा। जब काज और इफेक्ट के लॉ को समझोगे तब क्या होगा? जब आंतरिक रूप से जो सम्यक दृष्टि है ये निर्माण होगी। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि राइट इंटरनल आई। अंदर से राइट इंटरनल आई जब बनेगी तो अंदर से जो पिक्चर क्रिएट होगी उसी का छाया चित्र बाहर निकलेगा। बस इतना मान के चलो। अगर आप अपने आप को शूद्र शूद्र कहते रहे तो आप बाहर भी आपका वही निकलेगा। एखादा कोई आदमी दिखा और उसने बोला मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, तो आपका एकदम मॉरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने शूद्र की पिक्चर पहले अंदर बना के रखी है। इसलिए उन लोगों से निवेदन है कि जो ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम शूद्र हैं, कोई शूद्र पुत्र नहीं, हम इंसान है और हम ज्ञानी इंसान है, हम ज्ञानवान है। वो सामने वाला भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है। ये भावना निर्माण करना पड़ेगा। जो रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो शूद्र बनने के लिए नहीं है, वो इंसान बनने के लिए, आपको ज्ञानी बनने के लिए, कि आप वहाँ पे जाके संविधान का संरक्षण करें, लोकतंत्र की स्थापना करें। लोकतंत्र की स्थापना करके सब मानव समान है, ये भावना निर्माण करके शांति की प्रस्तावना करें और प्रोग्रेसिव करें देश को, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो इस प्रकार से आंतरिक दृष्टिकोण को बदलना है। आज के संदर्भ में भी लागू होती है वो चीज़। कोरोना के पीरियड में भी ये लागू होती। चाइना के अंदर में मान के चलिए कि उस वक्त चाइना के अंदर में प्रथम लहर आई तो हमारे पास में समय था, तो हमने क्या तैयारी की? हमने लॉकडाउन पहले ही कर लिया, तो कुछ लोगों की जान बची। लेकिन उसके बाद चाइना ने और अन्य कंट्रियों ने वैक्सीनेशन करके अपने कंट्री को प्रोटेक्ट किया। क्या हमने वैक्सीनेशन किया? उतने तेज गति से नहीं किया। हम राजनीति करते रहे, हम मंदिर का चंदा मांगने में घूमते रहे, नेताओं के भाषणबाजी सुनने में घूमते रहे, चुनाव का प्रचार प्रसार करने। लेकिन ये जो भारत की जनसंख्या है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमने सजग करने के लिए हमने भूमिका कितनी निभाई, नहीं निभाई, इसलिए आज जो मौतों का आंकड़ा है वो ज़्यादा बढ़ गया। तो जब रूस, ब्रिटेन और अन्य कंट्री के अंदर में जब वो सेकंड लहर आई तो क्या हमने उसको ध्यान दिया? नहीं दिया। तो ध्यान देते तो वो लहर को रोक सकते थे। लेकिन क्या अभी समय निकल गया? नहीं, अभी समय निकल नहीं गया। अभी सरकार जो भी काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, क्योंकि वो
अभी तो मैं छोटे छोटे गांव में गया कि वहाँ पे भी वैक्सीनेशन के लिए गांव में टीम पहुँच रही है, ये बड़ा काम है। लेकिन लोगों को सोशल मीडिया ने ऐसे डर पैदा कर दिया कि वैक्सीनेशन नहीं करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन करेंगे तो भाई बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। और कोरोना हुआ तो नहीं मरोगे क्या? तो वैक्सीनेशन से आपको रोका जा रहा है ना, कोरोना को रोका जा रहा है, तो उसको क्यों नहीं समझ रहे? तो समझोगे कब? जब इंटरनल आई ऐसा डेवलप होगा। तो इंटरनल आई वैसे डेवलप करना पड़ेगा, काज इफेक्ट के ला वाला एक समाज तैयार करना पड़ेगा, लोकतंत्र के हिसाब से सोचने वाला तैयार करना पड़ेगा। ये अंधश्रद्धा वाला समाज नहीं तैयार करना पड़ेगा। जो संविधान के अंदर में जो स्पीच का फ्रीडम दिया है, जो फ्रीडम दिया है, वो फ्रीडम के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फ्रीडम को बहुत बड़ा महत्व दिया, लेकिन फ्रीडम के साथ डिसिप्लिन भी दिया है। केवल फ्रीडम मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने साइड में गाड़ी चला रहे हो और दूसरे साइड में भी घुसने के लिए आप फ्री हो, नहीं है। दूसरे साइड में घुसोगे तो मर जाओगे, क्योंकि रॉन्ग साइड में आने वाला वाहन आपको ये करेगा। फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम के साथ डिसिप्लिन है। तो बोलने के साथ अनुशासन है, क्या बोलना है, क्यों बोलना है, विदाउट किसी भी प्रूफ के नहीं बोलना है, किसी पर भी आक्षेप नहीं लगाना है और कुछ भी अब नहीं करना है। लोकतंत्र को लोकतंत्र जैसे चलने देना, उसके सिस्टम को समझना है। तो कहने का मतलब जो है वो क्या है? काज और इफेक्ट के लॉ के अंदर में आना, उसको समझना और काज और इफेक्ट के लॉ के अनुसार समाज की संरचना तैयार करना, उस प्रकार का एक बुद्धिजीवी वर्ग तैयार करना, ताकि हम आने वाले किसी भी क्राइसिस का मैनेजमेंट कर सके और सारी दुर्घटनाओं को आने के पहले ही रोक सके। जैसे अभी भी मौसम खराब होता है तो हमारे जो महान वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि देखो ये आने वाला है, भी तूफान आने वाला है, तो तूफान आने वाला है तो मछुआरे लोग जाओ मत, समुद्र में जाओ मत, समुद्र के किनारे वाले लोगों को हटा दो इतने इतने किलोमीटर। दूसरे दिन खबर आती है कि वैज्ञानिकों के सजगता के कारण, जागरण के कारण इतने इतने लोगों की, इतने इतने लाख लोगों की जान बच गई। क्यों बच गई? क्योंकि जागृत थे, वैज्ञानिक रूप अपनाया था। ऐसा नहीं बोला था कि नहीं हम तो विशेष भगवान वाले लोग हैं, हम तो नदी को, समुद्र को अपनी माँ मानते हैं, नदी को माँ मानते हैं, पानी की हम पूजा करते, इसलिए हम पानी में ही खड़े रहेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो क्या ये मूर्खता है कि वैज्ञानिकता है? खुद ही सोचना, जो भी हो। लेकिन आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि आपको मालूम है पूर्वानुमान किया गया। ये बुद्धि आपको कहाँ से मिली? ये आपकी आंतरिक बुद्धि है, भगवान की तरह आपके अंदर ही, आपका मालिक आपके अंदर ही है। जब आप उस मालिक के शरण जाते हो, उस सच्चाई के शरण जाते हो, तो आपके मालिक आप ही हो, आपका मालिक आप ही के अंदर है। तो आप अत्तदीप भव, अत्तदीप, वो दीपक आपके अंदर ही है। तो अपने को जगाना होगा, अपने को जानना होगा, अपने को पहचानना होगा। तो आंतरिक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का निर्माण होना दुख मुक्ति का फर्स्ट चरण है। तो सम्यक दृष्टि का निर्माण करने के लिए ही काम करना पड़ेगा। तो सम्यक दृष्टि सारी दुख मुक्ति की एक चाबी है। वहां से रास्ते का ओपन होना होता है, रास्ते का ओपन होना होता है। तो यहाँ पर जो हारित क्या कह रहे हैं, अपने आप को उसी प्रकार ठीक करो जिस प्रकार बाण बनाने वाला बाण को तीक्ष्ण करता है। चित्त को सीधा करके अविद्या का भेदन करो, अविद्या का भेदन करो। तो चित्त जब आपका डायरेक्शन में आ जाता है, कैसे डायरेक्शन में आ जाएगा? जब सही गलत को आप समझ लोगे तो हर घटना को समझोगे। आपका बहुत बड़ा नाम की जरूरत ही नहीं रहेगी, नाम अपने आप ही हो जाएगा। और नाम नहीं भी होगा तो क्या करोगे उस नाम का? लेकिन आपके माध्यम से जो सुकर्म होंगे, अच्छे कार्य होंगे, जनता के अंदर में खुशी की लहर दौड़ेगी, दुखी जनता खुश हो जाएगी, तो आपके माध्यम से कितना बड़ा काम होगा, आपने कभी सोचा है? तो ये सब बड़ा काम करना है। कौन सा काम करना है? तथागत के दम्म को समझना है। तथागत के दम्म को अंधविश्वास जैसे नहीं समझना है। तथागत को मूर्ति के अंदर नहीं देखना है। मूर्ति के अंदर में गए देखने लगे कि तथागत का दर्शन, तथागत का दर्शन उनके धम्म के अंदर में। और धम्म कब है? धम्म जब आप ग्रहण करेंगे, धम्म को जब आप ग्रहण करेंगे, पानी का गिलास आपके सामने लिया रखा है, लेकिन पानी को नहीं पिएंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला पानी का। धम्म आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन धम्म को आपने ग्रहण नहीं किया, जाना नहीं, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और धम्म का ऑब्जेक्ट क्या है? दुख से मुक्त करना। दुख से मुक्त कब होगे? जब आप अविद्या से मुक्त होगे। अविद्या मतलब अज्ञान, दुख के प्रति जो आपका अज्ञान है। क्या अज्ञान है? अब लोग सोचते हैं कि भैया अज्ञान का मतलब वो कोई आके ऊपर से कोई आएगा और हमको एकदम स्वर्ग में ले जाएगा, ऐसा करेगा। अब लोगों ने अपनी अपनी मान्यता की, और वो मार का क्षेत्र है। मार के क्षेत्र में
मार भटकाता है। मार क्या करता है, मन को अपने कब्जे में ले लेता है, मन को अपने कब्जे में लेके उसको घुमाते रहता है। मन गुलाम हो जाता है। मन गुलाम होने के बाद में क्या होता है, चित्त भी गुलाम हो जाता है, क्योंकि चित्त के अंदर पूरा मन और इंद्रियों के माध्यम से जो भी कचरा इकट्ठा किया वो चित्त के अंदर इकट्ठा होता है। फिर चित्त कलुषित हो जाता है, वो राग द्वेष और मोह से भर जाता है, मूढ़ता से भर जाता है, और चित्त के अंदर काली खा जाती है। इसलिए निब्बान का एरिया दिखता ही नहीं, अच्छाई का एरिया दिखता नहीं, तो वो उसी में भटकते रहता है। वो बोलता है यही है बस, ये काम वासना के अंदर जो सुख है ये सबसे महान सुख है, वैसे ही सोचता है। लेकिन कितने समय के लिए, 5 मिनट के लिए, उसके बाद में कुछ नहीं है। अपने आप को गर्म करते रहता है, उधर एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, फिर बोलेगा नहीं नहीं इससे कुछ नहीं हुआ। फिर शराब में बोलेगा कितनी चढ़ गई, बेहोश हो गया, बोलेगा हाँ यार यही है। फिर बोलेगा यार ये सब करने के लिए क्या पैसे की जरूरत है, चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया, इससे झूठ बोलने लग गया, उससे झूठ बोलने लगा। तो सारे के सारे खुद को भी दोष दे रहा है, खुद को भी गलत रास्ते पे जा रहा है, समाज के लिए भी अवुन्नतिशील का काम कर रहा है, गलत काम कर रहा था, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। फिर शराब पीने के बाद लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, गंदा कर रहा है। तो तथागत का धम्म क्या है, बोलता है वो 5 सीलों की बात करता है, आचरण की बात करता है कि आपको सुरा मेर यमज्जपमाद ठाना वीरमणि सिक्का पदम समाधियामी। ये मैं एजुकेशन ग्रहण करता हूँ कि मैं कच्ची पक्की जो भी दारू है, जो मुझे बेसावध करती है, मुझे होश से दूर ले जाती है, उसको मैं ग्रहण नहीं करूँगा। मैं जानबूझकर कोई चीज़ नहीं लूँगा, मैं मांग के लूँगा। ऐसे नहीं कि किसी को चोरी करके लूँगा, चोरी करके झूठ बोल के उसको ये करूँगा, ग्रहण नहीं करूँगा। मैं वेश्यागमन नहीं करूँगा। वेश्यागमन क्यों, क्योंकि उसको काम वासना को समझूंगा, समझ लिया तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं समझा तो उसी में भटकूंगा, तो उसमें भटकना नहीं है। तो पानाति पाता प्राणी हिंसा की क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मैं अच्छा रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, तो दूसरा इंसान भी तो वैसे ही सोचता है ना, प्राणी मात्र भी। तो मैं जैसा मेरे बारे में सोचता हूँ, मैं लोगों के बारे में ऐसा सोचूंगा, तो मैं उन्नति के काम करने के लिए आगे बढ़ूंगा, तो मैं सबके कल्याण के लिए काम करूंगा, बहुजन के कल्याण के लिए काम करूंगा, मैं लोगों को आनंदित करने के लिए काम करूंगा, मैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए काम करूंगा। तो ये करूंगा तो क्या होगा, तो मेरा चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो मेरे को एक डायरेक्शन मिलेगा, अष्टांगिक मार्ग मिलेगा। तो मेरे संकल्प बहुत अच्छे होंगे, मेरी सम्यक दृष्टि अच्छी है तो मेरे संकल्प बहुत अच्छे होंगे, मेरे संकल्प अच्छे, मेरी वाचा अच्छी होगी, मेरे कर्म अच्छे होंगे, मेरे कर्म अच्छे हैं तो मेरा व्यायाम अच्छा होगा। मैं गलत को ग्रहण ही नहीं करूँगा, अच्छे को ग्रहण करूँगा और अच्छी चीज़ को मैं प्रोटेक्ट करके रखूँगा। मेरी स्मृति अच्छी होगी और सारी शरीर के प्रति स्मृति अच्छी होगी, वेदना के प्रति, धम्म के प्रति और धम्म के प्रति और चित्त के प्रति, सभी जो चारों स्मृति प्रस्थान उसको मैं प्राप्त करूँगा। और मैं अपने आप को समाधिस्थ करूँगा, सम्यक समाधिस्थ। ऐसे समाधि नहीं कि गड्ढे में जाके बैठे वो समाधि, कोई काम की समाधि नहीं। सम्यक यानी राइट समाधि, काय के लिए, दुख मुक्त होने के लिए। तो मार के बंधनों से टूटने के लिए, मार के बंधनों से टूटने के लिए जितने भी निगेटिव चीज़ है, तो निगेटिव पे फोकस नहीं करूँगा, मैं पॉजिटिव पे फोकस करूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं हर पॉजिटिव थाट दूंगा अपने ब्रेन को और हर चीज़ का हल ढूंढूंगा, मैं सॉल्यूशन वाइज बनूंगा। जब मैं सॉल्यूशन वाइज बन जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे अंदर में शुद्ध विचार आ जाएंगे और शुद्ध तर्क रहेंगे। शुद्ध तर्क और शुद्ध विचार से के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तब क्या होगा, मैं वो प्रसन्नता को देखूंगा, उस आनंद को देखूंगा और मैं उसके बाद में आनंद को देखते देखते मैं उसको भी छोड़ दूंगा। और उसके बाद में मैं शून्य के एरिया में जाके निब्बान वाली एरिया का जब मैं साक्षात्कार करूंगा तब क्या होगा, तब मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। वो मैं असली जो टाइमलेस एरिया उसका मैं दर्शन कर सकूंगा। और ये मार्ग किसने बताया, तथागत ने बताया। तो लक्ष्य भेद करना है, दुख मुक्ति का लक्ष्य भेद, अविद्या से मुक्त होना है, मृत्यु के डर को खत्म कर देना है। कैसे खत्म करोगे, बोलने से नहीं, उसको समझ के। जब जो चीज़ मरण धर्म है वो मरेगी, जो चीज़ बूढ़ी होनी है होगी, शरीर बूढ़ा होना है होगा, आप नहीं रोक सकते, मेरे फादर भी नहीं रोक सकते, वो होगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन आपके अंदर जब चित्त की शुद्धि हो जाएगी तो चित्त भवबंधनों से निकल जाएगा बाहर, मार के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, आज़ाद हो जाओगे। चित्त के साथ आप भी आज़ाद हो जाओगे और आप मालिक हो जाओगे, आप प्रकाश के एरिया में आ जाओगे, अंधेरे से आप छूट जाओगे। जैसे ही आप अंधेरे से छूट जाते हो प्रकाश के एरिया में आ जाओगे, और प्रकाश की एरिया से जब आप अंधेरे को देखते हो तो आपको पूरी चीज़ दिख जाएगी। अरे ये मार था, ये चीज़ में मैं घूम रहा था, ये जन्म मरण के बंधन में घूम रहा था, ये दुखी हो रहा था, ये नींद नहीं आ रही थी, अच्छा इस कारण से नहीं आ रही, अब तो मैं आनंद में आ गया हूँ। अब देखो, अब किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब सोच रहे कि यार इसका भला करो, उसका भला करो, इसके लिए क्या अच्छा करो, उसके लिए क्या अच्छा करो, इस दुखी के लिए प्रेम, इस दुखी, ये अच्छा आदमी कोई कर रहा है उसके प्रसन्नता हो रही कि यार यार बहुत बढ़िया,
है ना। जो दुखी दिख रहा है उसके प्रति दया आ रही कि नहीं यार इसको कैसे मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या सपोर्ट कर सकता हूँ। जो क्रोधिष्ट है लगेगा यार कि इसका क्रोध कैसे शांत हो जाए, ये अच्छा हो जाए। तो एक अच्छाई की भावना निर्माण होगी। जब आप अच्छे बन जाओगे, जब आपकी पिक्चर अच्छी बन जाएगी, तो आप दुनिया की भी अच्छी पिक्चर बना सकते हो, दुनिया को सहयोग कर सकते हो। तो सबसे पहले सत्कर्म करने के लिए सत्कर्म करने लायक भी बनने की जरूरत है। तो तथागत का जो मार्ग है वो इंसान बनाने का मार्ग है, इसलिए तथागत को महामानव कहा जाता है। अरहंत सम्यक संबुद्ध, इसलिए हम तथागत के शरण में जाते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध से। अरहत मतलब क्या, जिसने अपने बुराई को जीत लिया है ना। सम्मा संबुद्ध से मतलब सही प्रकार का ज्ञानी, सम्मा संबुद्ध से सही प्रकार का ज्ञानी, और जिन्होंने वो ज्ञान को लिपिबद्ध भी करवाया है, बोला ही नहीं, उनको समझाया भी, उसको लिपिबद्ध भी करवाया और उसकी व्याख्या भी की, उसके रिजल्ट भी दिखाए। तो तथागत सम्यक संबुद्ध का इस विश्व के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, और उनके मार्ग में जाकर हम अपनी और अपने परिवार की, समाज की भलाई करेंगे और भलाई के हम कार्य करते रहेंगे। और इसी के साथ आज का ये थेर गाथा का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।